कहानी आखिरी खत। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ सरला के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने अकेले ही मजदूरी करके उसे बड़ा किया। रामू दिन रात मेहनत करता ताकि माँ को आराम मिले, लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि पेट भर खाना भी रोज नसीब नहीं होता। माँ अक्सर रात का हिस्सा छोड़ देती और कहती, बेटा आज मेरा मन नहीं है खाने का, तू खा ले। रामू जानता था माँ झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन रामू को शहर में काम करने का मौका मिला। उसने माँ से वादा किया, अम्मा कुछ महीने में पैसे जोड़कर पक्के घर में ले जाऊंगा, तुझे दवा भी दिलाऊंगा और तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। रामू शहर चला गया, रोज मजदूरी करता और माँ के लिए पैसे बचाता, लेकिन शहर की महंगाई ने उसे कर्ज में भी डुबो दिया। माँ लगातार खत लिखती, बेटा जल्दी आ जा, तेरी बहुत याद आती है। रामू हर बार जवाब देता, बस अम्मा थोड़ा और इंतजार कर, मैं जल्द ही आऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामू को गांव से खबर मिली, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामू टूट पड़ा, दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन सिर्फ माँ की चिता की राख बाकी थी। झोपड़ी के कोने में उसे माँ का आखिरी खत मिला, जिस पर आंसुओं के धब्बे थे। बेटा रामू, अब शायद तुझसे मिलने की उम्र नहीं बची। मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, लेकिन मेरी सांसें अब भारी हो गई हैं। अगर कभी तू लौटे तो मुझे ढूंढना मत, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। बस एक दुआ है, तेरा जीवन खुशियों से भर जाए। रामू खत को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। जिस माँ ने पूरी उम्र उसके लिए भूख सह ली, वह माँ उसके लौटने से पहले ही चली गई। यह कहानी उस सच्चाई को बताती है कि हम अपनों को समय देने की बजाय भविष्य के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।